हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, आप सभी का एपिक एजू चैनल पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। आज की जो हम अपडेट लेकर आए हैं, एक तो जो 20 ग्रुप के ऊपर कोर्ट केस लगा हुआ था उसकी अपडेट देखेंगे और ग्रुप डी में भी कोई एक कोर्ट केस था उसकी भी अपडेट देखेंगे। साथ के साथ हम देखेंगे कि टीजीटी जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी हम आपसे कुछ ना कुछ अपडेट आपको देंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। और MPSDU-HT की जो आपकी 600 वैकेंसियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि ये नए पद है कब सर्जित हो रही हैं आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही हमने अपने चैनल का जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर भी चैनल और ये कह सकते हो ग्रुप दोनों बना लिए हैं। ठीक है, चैनल भी और ग्रुप भी, और दोनों का नाम क्या है, सेम है और इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन वगैरह स्टडी मटेरियल की दी जाएगी और ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और साथ में आपके यदि कोई डाउट या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो इसमें शेयर कर उस पर जो उसका आंसर है वो आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है आपकी, ये आपको ज्वाइन कर लेने हैं तुरंत। अब हम बात करते हैं आज एक तो 20 ग्रुप की। सबसे पहले तो जो 20 ग्रुप है उनके ऊपर बात करते हैं। जो 20 ग्रुप्स हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो ज्वाइन करवा चुकी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लेकिन ज्वाइनिंग के बावजूद जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने अपने वर्डिक्ट में ये बोला था कि इन 20 ग्रुपों को भी दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर इनके भी दोबारा से क्या लेने हैं, एग्जाम लेने हैं। और तब तक ये जो बच्चे हैं 20 ग्रुप के जो लगे हुए हैं वो अपनी अपनी पोस्ट पर रहेंगे और उसके बाद जब दोबारा एग्जाम होगा तो उसके बावजूद यदि कोई बच्चा रैंक में नहीं आ पाता है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो रिव्यू पिटीशन है, वैसे तो इस पर रिव्यू की पिटीशन की हम बात करते हैं, वो सरकार को डालनी चाहिए थी। ठीक है, बार बार हमने आपको बताया था कि यदि सरकार डालती तो फिर क्या है, जितने भी आपके लगभग जो 12,500 बच्चे हैं जिन्होंने ये जॉब ज्वाइन कर रखी है, सबको सरकार रिप्रेजेंट करती और एक अच्छा आपके लिए ये कह सकते हो कि वकील की भी व्यवस्था सरकार कर सकती थी। लेकिन ये रिव्यू पिटीशन डाली गई है बच्चों की तरफ से, यानी जो बच्चे लगे हुए हैं जॉब पर, ठीक है, उन बच्चों की तरफ से ये रिव्यू पिटीशन जो है डाली गई है। और इसमें जो प्राइवेट वकील है वो किए गए हैं, प्राइवेट जो एडवोकेट है वो इसके अंदर किए गए हैं। और जो प्राइवेट एडवोकेट है वो सभी को रिप्रेजेंट न करके सिर्फ जो पिटीशंस होते हैं उनको ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको जोर लगा रहे थे कि भाई सरकार यदि इसको रिप्रेजेंट करे तो उसमें फिर सारे बच्चों को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। फिलहाल खैर इस बात को छोड़िए, जो हुआ अच्छा हुआ। अब जो प्राइवेट जो बहुत ही अच्छे अच्छे वकील आपने कर रखे थे, आज जो कोर्ट परिसर में हुआ वो भी देखने लायक था, क्योंकि उनमें से कुछ वकील ऐसे थे जो इसके विरोध में भी थे पहले, जिन्होंने विरोध में इसका क्या लड़ा था, जो वो केस लड़ा था, आज वो ही इसके पक्ष में खड़े हुए। इस पर जज साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और उनको फटकार भी लगाई अच्छे तरीके से कि कल तक तो आप इसके विरोध में थे, आज पैसों के लिए इसके पक्ष में आ गए। तो इसलिए उनको फटकार लगी। और इसके ऊपर जो नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट डेट इसके ऊपर आपको 24 तारीख की आपकी जो नेक्स्ट डेट है इस पर दे दी गई। ठीक है, अब 24 तारीख को क्या होगा उसको भी एक देखने वाली बात है कि 24 तारीख को इस पर क्या होता है। और उम्मीद हम यही करते हैं, यदि बच्चे क्या है, यदि प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, सरकार के ऊपर, तो सरकार की तरफ से एजी ऑफिस की तरफ से यदि वकील आते हैं, सीनियर वकील आते हैं, चाहे एजी साहब खुद आ जाए या डीएजी मैडम है श्रुति जैन जी, वो इस केस में लड़ने आए तो ये केस बहुत मजबूत हो सकता है और सरकार इसको बचा भी सकती है।
अन्यथा हम एक बात आपको इस केस में जरूर बताना चाहेंगे, जितने भी ये 12,500 बच्चे हैं यदि जो जॉब पर लगे हुए हैं उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर यदि आपने अब तक किताबों को नहीं उठाया है, किताबों को पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है, तो समय रहते आप किताब उठा लीजिए, वरना कोर्ट ने 6 माह का टाइम दिया था और जिसमें से 1.5-2 महीने आपका गुजर भी चुका है। और इस समय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो खासतौर से 56, 57 ग्रुप 1, 2 और 58, 59 और जो आपका ग्रुप नंबर 6 है इनको पूरा करवाने में बिजी है। और इसके लिए और साथ में ही हरियाणा पुलिस की जो आपकी लगभग आपकी 6,000 भर्ती है उनको पूरी करवाने में बिजी है सरकार, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ये भर्ती HSSC के कंट्रोल में आ जाएगी, ये लगभग आपकी 20-25 हजार बच्चों की भर्ती है, तो चुनाव में दिखाने के लिए इनके पास सॉलिड ये हो जाएगा कि भाई हमने ये भर्तियां पूरी की है। फिर हो सकता है सरकार रिव्यू में जाए ना जाए या फिर कोर्ट का ही फैसला मानकर आपकी भर्ती को भी री एडवर्टाइजमेंट कर दे। तो इसलिए पढ़ते रहिए और सरकार पर लगातार प्रेशर बना के रखिए, ताकि आपका जो लगातार प्रेशर बना रहे तो कोर्ट में सरकार रिव्यू पिटीशन स्ट्रांगली और सीनियर वकीलों के साथ डाले। एक तो ये है, साथ ही के साथ एक और बड़ी अपडेट आ रही है जो MPSW वालों के लिए है, काफी जो इस पर चर्चा हो रही थी। तो लगभग 600 पदों पर सरकार इसके लिए जो है वैकेंसी निकाल सकती है। तो इसलिए जो MPSW वाले हैं भाई वो भी अपनी तैयारी जारी रखें और ये उम्मीद है कि आपकी ये अगस्त के अंदर, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में या अगस्त के 2nd वीक तक आपकी ये भर्ती आ सकती है। फिलहाल ये HSSC की तरफ पूर्ण रूप से डिपेंड करेगा कि ये भर्ती कब तक आ रही है। तो जो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, बहुत ही अच्छी भर्ती आपके लिए होने वाली है, जो MPSW वाले इंतजार इसका लगातार कर रहे थे। अब हम बात करते हैं TGT भर्ती की। यदि हम TGT भर्ती की बात करते हैं तो TGT भर्ती वाले साथी हैं जो कि लगातार इंतजार कर रहे थे कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए, लेकिन इसके ऊपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर किया है, एक प्राइवेट चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी तक जो ऑर्डर है, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी नहीं आया है। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके तुरंत बाद हम क्या है इसका जो रिजल्ट है वो निकालने का काम कर सकते हैं। हमारी तरफ से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिजल्ट तैयार है और थोड़ी बहुत यदि उसमें कुछ अशुद्धियां हैं तो उनको भी लगातार 18 घंटे काम कर हमारे जो भी अधिकारी हैं, स्टाफगण हैं, वो उस पर लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो या TGT का हो, क्योंकि इसी सेम कड़ी में एक रिजल्ट और बाकी है ग्रुप डी का। ठीक है, तो ग्रुप डी के जो 2nd लिस्ट है उसके लिए एक चीज चेयरमैन साहब ने बोली है कि चेयरमैन साहब का ये स्पष्ट बयान है कि भाई हम संडे तक जो है रिजल्ट इसका निकाल सकते हैं 2nd लिस्ट का। और 2nd लिस्ट के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो कितने पर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है चूंकि 2nd लिस्ट जो है, एक तो ये क्लियर बात है कि 2660 की तो पेंडिंग है, वो तो आनी है, लेकिन सरकार ये कर सकती है कि टोटल भर्ती 13,567 पदों पर थी, पूरा का पूरा रिवाइज रिजल्ट आपका आ सकता है ये दोबारा से। लेकिन जो 10,997 है जो लगे हुए हैं उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज्वाइनिंग रहेगी। 2660 इसमें ऐड कर एक मार्क्स के जो नंबर 5 नंबर कम हुए हैं, तो इन बच्चों में कुछ ने 5 नंबर जो ले रखे थे वो अंक कम कर आपकी इनकी जो है एक पूरी की पूरी कट ऑफ के हिसाब से लिस्ट बना दी जाएगी। और इसके अलावा 3500 प्लस बच्चे हैं, उसकी और बात की जा रही है कि इतने पदों पर और भर्ती हो सकती है। तो कुल लगभग आपकी 17,000 प्लस पदों पर जो है ये 2nd लिस्ट आपकी आ सकती है। ठीक है, इसका इंतजार है। और यदि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लिए अलग एक वीडियो आएगी जिसमें हम आपको सारी चीजें जो ग्रुप डी से संबंधित होगी वो हर चीज आपका, हर डाउट जो है आपका वो क्लियर किया जाएगा।
और जो 17,000 के अलावा जो भर्ती हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नई जितनी भी भर्तियां यानी नए पद जितने भी इसमें सृजन हुए हैं उनके लिए जो बोर्ड और विभाग है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बोल दिया गया है कि यदि आपको जरूरत है तो आप उसकी रिक्वेजेशन हमें भेज सकते हैं, लेकिन अभी तक उसकी पूरी रिक्वेजेशन नहीं आई है और इसीलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसी के लिए रुका हुआ है, ताकि यदि जो पद आपके मान लिया 3-4 हजार जो भी पद आते हैं उन पदों को ऐड कर इन 17,000 में फिर जो भी एक बड़ी भर्ती यानी लगभग एक 20-21 हजार पदों पर क्या है एक साथ रिजल्ट निकालकर एक चुनाव से पहले लोगों के और जो जनता के बीच में संदेश दिया जा सके कि सरकार ने इतना जो है टारगेट है वो एकदम से पूरा कर दिया है इतने बच्चों को लगाने का, तो उसका इंतजार अभी कर रही हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं आपकी। फिर भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो चैनल्स है हमारे उनको भी टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।